10,170 वोटों से फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी। चंद्रभान पासवान जिनको इस बार बीजेपी ने मौका दिया है और वही चंद्रभान पासवान इस वक्त वहां से आगे चल रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों दलों के लिए ये सीट, और बार बार इस पर आरोप लगाते रहे अखिलेश यादव लास्ट मोमेंट पे। और फिलहाल ये बड़ी अपडेट है तीसरे राउंड की। हालांकि 30 राउंड अभी होने हैं, 30 राउंड में आगे चलकर क्या होना है ये देखना बाकी है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है तीसरे राउंड से जुड़ा हुआ। 10,170 कहा जा सकता है कि वोटों से इस वक्त चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए। तो ये बड़ी अपडेट है। बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के तरह तरह के हथकंडे अपनाए, ये वो लगातार कहते आए अखिलेश यादव और साथ ही साथ अवधेश प्रसाद रोय। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई बूथों पर प्रशासन और बीएलओ ने फर्जी मतदान कराने की बात कही। रुपेश हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसको लेकर क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में, क्योंकि 30 राउंड की गिनती अभी होनी है, बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी है। देखिए, जिस तरह बात की जाए तो तीसरा राउंड हो चुका है और 10,177 वोट से जो आगे चल रहे हैं चंद्रभान पासवान। इस तरह से अगर बात की जाए तो रुझान जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह देखा जाए तो उत्साह भी भाजपा में बहुत तेजी की है। जिस तरह से वहाँ वोटिंग हुई है 65%, उसको देख करके जिस तरह बात की जाए तो वहाँ के जो वोटर्स थे, जो वहाँ के युवा थे, बढ़ चढ़ के उन्होंने वोट किया है। और जिस तरह से वोटिंग जो हुई है बहुत ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर हुई है। तो इस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, बहुत खुश हैं। और बात की जाए तो इनका कहना है कि लड्डू का आटा दे दिया है, बन रहा है, बस अगर परिणाम सामने आ जाएगा तो बंटना भी शुरू हो जाएगा लड्डू। इस तरह से पूरे जिले में जो है, क्षेत्र में जो है खुशी की लहर है। और ये जो सीट थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी। मेरे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। अगर मैं जज जी एक मिनट आइए, जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, बात करूँगा मैं। कैसा देख रहे हैं इसको आप? ये बढ़िया है। आपको दिल्ली का भी संकेत मिला होगा और दिल्ली और मिल्कीपुर का जो संकेत था वो पहले से जग जाहिर था। जनता जो है, जो विपक्षी दलों का नैरेटिव था उससे ऊपर निकल चुकी थी। लोकसभा में जो इन्होंने भ्रम फैलाया था, जो उन्होंने जो संविधान की बात कही थी, वो उनका झूठ जो है काठ की हांडी फूट गई थी। 4 चरणों के मतगणना में लगभग 14,000 से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं और ये बढ़त लगातार ऐसे बढ़ती रहेगी। हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और जिस तरह सभा कर रही थी कि सब गलत हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही आरोप लगाना है। वो करें तो रामलीला, रासलीला, बाकी करें तो ये जो है जनता का जनादेश है। हम 14 जीते हैं, हम 17 जीते हैं, हम 19 जीते हैं, हम 22 जीते हैं। 2024 में एक बार नैरेटिव फैलाकर थोड़ी सी सफलता इनको प्राप्त हो गई थी तो इनको लग रहा था कि जनता इनके साथ है। जनता मोदी के गरीब कल्याण और योगी के सुशासन के साथ है। जनता ने एक व्यापक जनादेश दिया है। भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी चुनाव। बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी नेता बड़े कॉन्फिडेंट हैं और साथ ही साथ आप सुन रहे थे बीजेपी जिला अध्यक्ष को, और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए रुपेश। और आपने अभी उनसे बातचीत की और योगी के सुशासन को जनता पसंद करेगी, ये वो कह रहे थे। दिल्ली की एक बार बात कर लेते, क्योंकि दिल्ली में भी आज नतीजों का दिन है और वहां पर लगातार जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से डेटा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 70 सीटें बड़ी ही इंपॉर्टेंट और किसी भी दल के लिए चुनाव सरल होने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार ये सारी चीजें हो रही हैं। बीजेपी इसमें कहीं आगे नजर आ रही, कहीं आम आदमी पार्टी नजर आ रही। फिलहाल कांग्रेस अभी बहुत पीछे नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कई राउंडों की जो गिनती है वो बाकी है, लेकिन कुछ वीआईपी और हॉट सीटों की अगर बात करें, जिसमें नई दिल्ली को देख लीजिए, उसमें प्रवेश वर्मा लगातार